बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं वजीर आला मोहसिन नकवी का लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का दौरा। वजीर आला मोहसिन नकवी ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने अर्थ वर्क का मुआयना किया और प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट का जायजा लिया। मजीद तफसीलात जान लेते हैं इस दौरे की सऊद भट्ट से। सऊद आगाह कीजिए। जी, निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर रिंग रोड सदरन लूप 3 प्रोजेक्ट का आज दौरा किया है। वज़ीर आला ने मराका के करीब प्रोजेक्ट पर जो पेश रफ्ता उसका जायजा लेते हुए अर्थ वर्क का मुआयना किया और प्रोजेक्ट की अलाइनमेंट का भी जायजा लिया। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट पर काम की रफ्तार से जो तेज की जा रही है इस पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने प्रोजेक्ट की मुकर्ररा मुद्दत में तकमील के हवाले से मुतल्लिका हुकाम को हिदायत भी जारी की। रिंग रोड सदरन लूप 3 की तकमील से आवाम की जो आमदोरफ्त है उसकी बेहतरीन सहूलतें मिलेंगी, ऐसा उस वक्त बयान दिया है वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी ने मज़ीद ये भी कहा है कि 12 साल के तवील अरसे के बाद इस मनसूबे पर आगाज किया गया। ठोकर न्याज़ वे पर ट्रैफिक का लोड इस मनसूबे के बाद कम होगा, जबकि लाहौर की ट्रैफिक बेहतरीन तरीके से रेगुलेट की जा सकेगी। मनसूबे की मुकर्ररा करदा मुद्दत ठीक है, बहुत शुक्रिया। सऊद भट्ट हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। अब आपको बताएं बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा। बिजली की फ़ी यूनिट कीमत 65 रुपये तक पहुंच गई। कम से कम फ़ी यूनिट कीमत 22 रुपये तक चार्ज की गई। लेस्को ने इजाफी कीमत बकाया जात की सूरत में वसूल करना शुरू कर दी है। सार्फिन को 12 से 19 रोज के इजाफी बिल्स चार्ज किए गए। शाहिद नदीम सिप्रा से हम बात करेंगे इस हवाले से। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, विफाकी हुकूमत की जानिब से चूँकि बिजली की कीमतों में मुसलसल इजाफा किया जा रहा है और इस इजाफे की वजह से फी यूनिट जो कीमत है वो 65 रुपये तक जा पहुंची है, जबकि कम से कम जो यूनिट चार्ज किए गए हैं वो 22 रुपये फी यूनिट के हिसाब से कीमत चार्ज हुई है। कंपनी की दस्तावेजात के मुताबिक 100 यूनिट तक जो इस्तेमाल करने वाले सार्फिन हैं उनको 22 रुपये, 101 से 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 32 रुपये और इसके साथ 201 से लेकर 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको टैक्स समेत 37 रुपये फी यूनिट के हिसाब से बिलिंग की जा रही है। दूसरी जानिब 301 से लेकर 400 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं उनको 43 रुपये। आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस हवाले से। 88 मिलियन रुपए बिल की अदम अदायगी। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने रेलवे हेडक्वार्टर की बिजली काट दी। रेलवे म्यू गार्डन वर्कशॉप्स की बिजली भी मुनक़ता कर दी गई। रेलवे हेडक्वार्टर की बिजली मुनक़ता किए जाने पर दफातर में काम ठप हो गया। रेलवे अफसरान और मुलाजमीन गुप अंधेरे में बैठ गए। जनरेटर के जरिए चंद दफातर को बैकअप दे दिया गया। रेलवे हुकाम का लेस्को को 30 मिलियन रुपए की अदायगी का फैसला। चंद घंटों में ही लेस्को को 30 मिलियन रुपए की किस्त जारी कर दी जाएगी। रेलवे हुकाम की जानिब से ऐसा बताया गया है। मजीद ज़राए का कहना है कि लेस्को हुकाम से राबते में हैं और जल्द ही बिजली बहाल हो जाएगी। 88 मिलियन रुपए बिल की अदम अदायगी का ये मामला है। बिजली के बिल की अदम अदायगी पर लेस्को ने रेलवे हेडक्वार्टर की बिजली काट कर रख दी। तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। सईद बताइएगा क्या सूरत हाल है। जी बिल्कुल, ये 88 मिलियन की बिल की अदम अदायगी का मामला है कि लेस्को ने लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर को दीगर तरतीबात की बिजली है वो मुनक़ता कर दी है और ज़राए का ये कहना है कि लेस्को काम की तरफ से जब बिजली मुनक़ता की गई उनमें लाहौर रेलवे हेडक्वार्टर की पूरी बिल्डिंग शामिल है, जबकि न्यू गार्डन और समेत DS लाहौर ऑफिस और वर्कशॉप है वो शामिल है। और बिजली काटने की वजह से जो दफातर में काम है वो ठप हो रह चुका है और अफसरान लाजमियों को अंधेरे में बैठने मजबूर हो चुके हैं और जनरेटर के जरिए चंद दफातर को। जी सईद मसईद, आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया इस हवाले से। अब आपको बताएं कि डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल। तिजारती और सनती अमूर शदीद मुतासर। डॉलर की तेजी से बढ़ती कदर ने तिजारती सरगर्मियों का भुरकस निकाल दिया। शहजाद खान अब्दाली हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। जी शहजाद, आगाह कीजिएगा। बिलाखिर डॉलर ने ट्रिपल सेंचुरी भी मुकम्मल कर ली है और इससे सनत की तिजारती सरगर्मियाँ शदीद मुतासर हो रही हैं। जो ताजर बरादरी है उसके दरामदी बिलों में कई गुना इजाफा हो गया है। इसी तरह जो सनतों का खाम माल है वो भी काफ़ी महंगा हो गया है और मार्केट के अंदर महंगाई का एक नया तूफ़ान शहरियों का मुंतज़र दिखाई देता है। आज 3 ट्रिपल सेंचुरी मुकम्मल होगी ऑफिशियली। इसका इम्पैक्ट क्या देख रहे हैं मार्केटों, बाज़ारों में, तिजारत पे, इंडस्ट्री पे और कंज्यूमर के ऊपर? देखें जी, हम तो उम्मीद लगा के बैठे थे कि भी ये डॉलर वापस आएगा, 200 पे आ जाएगा, तो अब ये रोज़ ब रोज़ बढ़ रहा है। उससे तो हमारी जो कॉस्ट है वो वैसी बढ़ गई। कारोबारी सरगर्मियाँ पहले ही बहुत मतलब कम सतह पे हैं,
अब इससे तो ये है कि बिजनेस और नीचे चला जाएगा, इसमें सट्टेबाजी हो जाएगी। अब प्रॉपर्टी है वो भी रुकी हुई है, ये बिजनेस और इंडस्ट्री भी बंद हो जाएगी, इंपोर्ट बिल है वो बढ़ गया है। जो ताजर बरादरी का वर्किंग कैपिटल है, सपोज एक शॉप जो है वो 1 लाख रुपए में चला रहा है, तो 1 लाख में अगर वो 10 चीज़ें बेचता है तो अब तो वो 5 भी नहीं ले सकेगा। देखें, अब फ़र्ज करें हमने इंपोर्ट करनी है $1 लाख की, पहले हो रही थी वो 1.5 करोड़ में, फिर 200 पे डॉलर गया वो 2 करोड़ में हो गई, फिर अब 300 में डॉलर आ गया। इसका मतलब है हम 3 करोड़ रुपए में $1 लाख खरीदेंगे। इस महंगाई का असर हर आम आदमी पे पड़ेगा, इसलिए हुकूमत ठीक। खान अब्दाली हमारे साथ अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। रेलवे पुलिस का रेलवे स्टेशन के सिक्योरिटी निज़ाम को मजीद फूल प्रूफ बनाने का फैसला सामने आया है। लाहौर समेत 27 बड़े स्टेशन पर 600 के करीब PTZ बेल्ट कैमरे लगाने का फैसला किया गया है। कैमरे नस्ब करने के हवाले से टेंडर भी जारी कर दिया गया। आइंदा चंद रोज़ में फाइल वर्क मुकम्मल करने के बाद कैमरों की तनसीब का काम शुरू हो जाएगा। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया है, जबकि लाहौर समेत दीगर बड़े रेलवे स्टेशन की सिक्योरिटी को 24 घंटे मॉनिटर किया जाएगा। जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल कैमरे HD होंगे। ज़राए की जानिब से बताया गया है कि कम रोशनी में भी हर आने जाने वाले मुसाफिर की तस्वीर वाज़े नज़र आएगी और कैमरे लाहौर में स्टेशन पर नस्ब होंगे और लाहौर रेलवे स्टेशन पर 43 नए कैमरे लगाए जाएंगे। ये भी बताया गया है रेलवे ज़राए की जानिब से, जबकि कैमरे के जरिए 24 घंटे मशकूक अफराद पर नज़र रखी जाएगी। खबर पंजाब से नई तैनात होने वाली बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात हुई। मुलाकात में तिजारत और माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को फ़रोग देने के लिए अज़म का इजहार। गवर्नर पंजाब ने नई बरतानवी हाई कमिश्नर को खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। गवर्नर पंजाब ने नई बरतानवी हाई कमिश्नर को रिवायती चादर पहनाई और सोवेनियर भी पेश किए। गवर्नर पंजाब से नई तैनात होने वाली बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट की मुलाकात हुई है। मुलाकात में तिजारत और माहौलियात तब्दीली बारे बातचीत की गई है और बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ तिजारत बढ़ाने पर भी अज़म का इजहार। राउदुलशाद हुसैन हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। जी राउदुलशाद, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान से नई तैनात होने वाली ब्रिटिश हाई कमिश्नर जेन मैरियट ने मुलाकात की और मुलाकात में तिजारत और माहौलियाती तब्दीलियों समेत मुख्तलिफ अमूर पर तबादला ख्याल किया गया है। नई तैनात होने वाली ब्रिटिश हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के साथ तिजारत और सरमायाकारी को फरोग देने के लिए अज़्म का इजहार किया गया है। आपके बताएंगे, गवर्नर पंजाब ने नई तैनात होने वाली ब्रिटिश हाई कमिश्नर को खुशामदीद कहा और नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया है। आपको ये बताएं कि इस हवाले से गवर्नर पंजाब ने यह भी कहा है कि बरतानिया यूरोप में पाकिस्तान का अहम इक़्तिसादी और शराकतदार है। UK की तरजीही तजारती स्कीम में पाकिस्तान की शमूलियत खुश आइंद काम है। इससे दो तरफा तजारत को मजीद फरोग मिलेगा। पाकिस्तान में बहुत शुक्रिया राउदुलशाद हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। निगरान सूबाई वजीर डॉक्टर जावेद अकरम की तशद्दुद का निशाना बनने वाली माँ बेटी से मुलाकात। सूबाई वजीर ने सोशल वेलफेयर कॉम्प्लेक्स टाउनशिप में माँ लुबना बेटी एमन से मुलाकात की। अजमत अवान से इस हवाले से डिटेल्स जान लेते हैं। जी अजमत। जी बिल्कुल, निगरान सूबाई वज़ीर सेहत और महकमा सेहत और सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल डॉक्टर जावेद अकरम की सोशल वेलफेयर कम्प्लेक्स टाउनशिप में बुरेवाला में जो तशद्दुद का जो शिकार बनने वाली लुबना और उसकी जो बेटी एमन थी उनसे मुलाकात की और इस मौके पर जो डायरेक्टर सोशल वेलफेयर लाहौर डिवीजन मुबशर जावेद थे और उनका दीगर जो अमला वो भी मौजूद था। और निगरान सूबाई वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम ने लुबना और एमन को फूलों का जो गुलदस्ता है वो पेश किया और इस मौके पर उनकी जानिब से कहा गया कि जो महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल है वो लुबना और एमन की जो मुकम्मल जो कफालत है वो कर रहा है और इंशाल्लाह लुबना के बच्चे कल से जो लुबना की जो है वो कल से तनीम जो हासिल करने के लिए स्कूल भी जाएगी और लुबना और उसके बच्चों की मुकम्मल जो बहाली का जो बेड़ा है उन्होंने बताया कि हुकूमत पंजाब ने खुद उठाया है। जी, और अज़मत अवान आपका बहुत शुक्रिया, आपने आगाह किया इस बारे में। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की मुलाकात हुई। मुलाकात में DGPLRA और दीगर अफसरान भी मौजूद रहे। अहवाल जानते हैं इस मुलाकात का सऊद भट्ट से। जी सऊद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद से वर्ल्ड बैंक के वफ्द की आज मुलाकात हुई है, जिस मुलाकात में DGPLRA समेत दीगर अफसरान भी शरीक हुए हैं। मुलाकात में वर्ल्ड बैंक के तहत जारी प्राइड प्रोग्राम के हवाले से तबादला ख्याल किया गया है। वक्त ने SMBR नबील जावेद को प्राइड प्रोग्राम पर मुकम्मल ब्रीफिंग दी। इस हवाले से SMBR ने वर्ल्ड बैंक वक्त को प्राइड प्रोग्राम पर रोड मैप देने की हिदायत की है।
वफ़द ने इस हवाले से अपनी ब्रीफिंग में कहा कि डोमेस्टिक रेवेन्यू स्ट्रेटेजी को मज़ीद मौसर बनाने की ज़रूरत है, जिस पर नबील जवेद ने इस्तफसार की कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने तमाम शोबों में इस्लाहात का काम शुरू किया। जी सऊद भट्ट, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर जायदाद खरीदो फरोख्त में सहूलत के लिए ज़िले इंतज़ामिया का बड़ा इकदाम। अरफा करीम टावर में ई रजिस्ट्रेशन सेंटर मुकम्मल फ़आल कर दिया गया। DC लाहौर का सरप्राइज दौरा। DC लाहौर राफिया हैदर ने खुद ई रजिस्ट्रेशन अमल मुकम्मल करके सिस्टम को चेक किया। DC लाहौर का सेंटर के अंदर मालूमात और हिदायत नामों को नुमायां आवेज़ा करने का हुक्म। DC का ई रजिस्ट्रेशन सेंटर में साइलिन के तमाम मराहिल बिला ताख़ीर मुकम्मल करने की हिदायत, जबकि DC लाहौर का ई रजिस्ट्रेशन स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग का शेड्यूल भी मुरतब करने का हुक्म सामने आया। और अब कैंसर के मरीजों के लिए अच्छी खबर यह है कि हुकूमत पंजाब का म्यू जिना अस्पताल के लिए जदीद लीनियर एक्सेलरेटर मशीनें खरीदने का फैसला सामने आया है और इन मशीनों की खरीदारी पर 2 अरब रुपए लागत आएगी। लीनियर एक्सेलरेटर के जरिए रेडिएशन के केसेस का इलाज किया जा सकेगा। किस तरह से तरीकाकार होगा, कैसे चलेगी एक्सेलरेटर मशीन, तफसीलात जान लेते हैं इस बारे में सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी से। जाहिद चौधरी, बताइएगा कौन कौन से कैंसर के इलाज के लिए इसको इस्तेमाल किया जाएगा? कैंसर के मरीज़ों के लिए एक अच्छी खबर है कि हुकूमत पंजाब की जानिब से 2 बड़े टीचिंग अस्पतालों में लीनियर एक्सेलेटर जदीद मशीनें जो हैं वो ख़रीदने का फ़ैसला किया गया है। मेयो अस्पताल और जना अस्पताल के शोबा ऑन्कोलॉजी में आने वाले जो कैंसर के मरीज़ हैं उनके लिए जो रेडिएशन की जदीद फैसिलिटी है वो अवेलेबल नहीं थी, जिस पर हुकूमत की जानिब से ये मनसूबा तरतीब दिया गया है कि इन दोनों अस्पतालों के लिए जदीद लीनियर एक्सेलेटर मशीनें जो हैं वो ख़रीदी जाएंगी। इस पर मजमूई तौर पर 2 अरब रुपये जो है वो लागत आएगी और ये लीनियर एक्सेलेटर मशीनें जो हैं वो जदीद तरीन न सिर्फ ख़रीदी जाएंगी बल्कि इनके साथ साथ दीगर इक्विपमेंट भी ख़रीदा जाएगा और इसके ज़रिए जो है वो कैंसर के पेशेंट्स को जो रेडिएशन के ज़रिए जो उनकी थेरेपी है, रेडियोथेरेपी है कैंसर के इलाज के हवाले से, वो जो है वो अब मैसर आ सकेगी। इससे पहले इन दोनों अस्पतालों में ऑन्कोलॉजी के शोबे मौजूद थे, वहाँ पे जो है वो मरीज़ जो इलाज के लिए आ रहे थे उनको जो है वो कीमोथेरेपी की फैसिलिटी अवेलेबल थी, लेकिन रेडिएशन जो है वो नहीं जो है वो मिल पा रही थी और इसकी वजह से मरीज़ जो है वो परेशान हो रहे थे, जिस पर हुकूमत पंजाब की जानिब से ये हसन इक़दाम जो है वो सामने आया है कि इन दोनों अस्पतालों के लिए अब जदीद लीनियर एक्सेलेटर्स जो हैं वो रवा माली साल में प्रोजेक्ट जो है किया गया। ठीक है जाहिद चौधरी, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 40।